नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हमारी 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज चल रही है, इसमें मैं आपको 650 क्वेश्चन तक कंप्लीट करा चुका हूं और आज हम यहां पे शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 651 से। तो आज भी दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस सीरीज के माध्यम से आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और इसके जो ये 1000 प्लस प्रश्नों के जो नोट्स हैं, ये जो 1000 प्लस प्रश्न है, इसकी पीडीएफ का लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 651। क्वेश्चन नंबर 651 है, मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो जो मालाबार युद्ध अभ्यास है, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया था। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब जो मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 है, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन चार देशों की नौसेनाओं ने मालाबार युद्ध अभ्यास में भाग लिया और इसका आयोजन किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया। 652 है, किसके द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया? तो ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया पर्यटन मंत्रालय द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 653 है, वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान है 56वां, यानी इसका हो जाएगा बी ऑप्शन सही आंसर। 64 अर्थव्यवस्थाओं में भारत वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 56वें स्थान पर है। ठीक है, 64 देशों की यह रैंकिंग जारी की गई थी, जिसमें भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 में। अगर हम पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है लग्जमबर्ग को और तीसरा स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है, और वहीं भारत को 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो रैंकिंग या जो इंडेक्स होते हैं दोस्तों, सूचकांक होते हैं, ये आपको जरूर नोट करने होते हैं, क्योंकि अक्सर यहां से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी द्वारा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में संकल्प सप्ताह की शुरुआत की। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इसका उद्घाटन भारत मंडपम में किया गया था और उद्देश्य क्या है? नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना। तो इसलिए आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है 655, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की टीम को हराकर महिला एशिया कप टी20 का खिताब अपने नाम किया है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका टीम को हराकर महिला एशिया टी20 कप का खिताब जीता है। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 656, भारत की पुरुष एयर राइफल टीम आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है यहाँ पे स्वर्ण पदक। भारत की पुरुष एयर राइफल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 657 है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में यानी जो 36वें अध्यक्ष हैं बीसीसीआई के, वो हैं रोजर बिन्नी। तो रोजर बिन्नी को चुना गया है 36वें अध्यक्ष के रूप में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। इससे पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सौरव गांगुली। सौरव गांगुली जो कि 35वें अध्यक्ष थे बीसीसीआई के, और वर्तमान में यानी 36वें अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। क्वेश्चन नंबर 658 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूली छात्रों के लिए प्रतिदिन 10 मिनट का योग अनिवार्य किया है? तो 10 मिनट का योग किस राज्य ने यहाँ पे स्कूली छात्रों के लिए अनिवार्य किया है? तो यह है यहाँ पे कर्नाटक। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर को। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अब अगर हम थीम की बात करें तो इसकी थीम है यूज हर्ट नो हर्ट। ठीक है, तो ये इसकी थीम है, थीम 2023 विश्व हृदय दिवस, जो कि 29 सितंबर को मनाया गया।
अगला क्वेश्चन है, एम एस स्वामीनाथन का निधन हुआ, इनको निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो एम एस स्वामीनाथन, इनको जाना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। भारत में हरित क्रांति के जनक और एक कृषि वैज्ञानिक थे एम एस स्वामीनाथन, और हाल ही में इनका 28 सितंबर 2023 को निधन हो गया है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति का जनक इन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। अब अगर हम बात करें विश्व की, वर्ल्ड की फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड, तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व का क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, विश्व हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जबकि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 661, एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बन गई है जो अब वंदे भारत का संचालन करती हैं? तो सुरेखा यादव बनी है एशिया की पहली महिला लोको पायलट, जो कि अब वंदे भारत का संचालन करती है। 662 है, 95वां ऑस्कर जीतने वाले गीत नाटू नाटू के संगीतकार कौन है? यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो इसके जो गीतकार हैं वो हैं एम कीरवानी, डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। फिल्म ट्रिपल आर का क्या है ये सॉन्ग है? किस फिल्म का ये सॉन्ग है? फिल्म ट्रिपल आर का नाटू नाटू, और इसे 95वां ऑस्कर अवार्ड इसने जीता है। एस राजमौली के निर्देशन में फिल्म बनी है और इस फिल्म के संगीतकार हैं एम कीरवानी। अगला क्वेश्चन है, किस फिल्म ने 95वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, ठीक है, इस फिल्म ने 95वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार जीता है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है 95वां ऑस्कर पुरस्कार समारोह में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। नेक्स्ट यहाँ पे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में मेथेनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया? तो बेंगलुरु में, बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेथनॉल से चलने वाली पहली बस का अनावरण किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट है यहाँ पे, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट है, स्वच्छता पखवाड़ा के हिस्से के रूप में किस शहर ने स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की है? तो स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई है अहमदाबाद द्वारा, सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, जिसका उद्देश्य क्या है? शहर के भीतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 667 है, हाल ही में कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ का ट्यूलिप गार्डन वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है? श्रीनगर का, श्रीनगर, कश्मीर के श्रीनगर में है ट्यूलिप गार्डन, और इसको एशिया के सबसे बड़े गार्डन के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा गार्डन कौन है? ट्यूलिप गार्डन, जो कि कहाँ है? श्रीनगर में है, कश्मीर श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है, और इसे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 668 है, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जोहान्सबर्ग में ये आयोजित किया गया है, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। अगर मेजबानी पूछ जाए तो दक्षिण अफ्रीका, लेकिन आयोजित कहां किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ब्रिक्स में आप सभी जानते हैं ब्राजील, रसिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 सदस्य हैं ब्रिक्स में, ठीक है। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 सदस्य हैं ब्रिक्स देशों का जो इस समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बीआरओ द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण शुरू किया गया? तो लद्दाख में, ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया? तो अभी मैंने आपको बताया 15वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया।
671 भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। लेकिन अभी आपको एक और चीज नोट करनी है, क्योंकि अभी वर्तमान में हाल ही में क्या हो गया है कि भारत निर्वाचन आयोग ने प्रसिद्ध अभिनेता राजकुमार राव को भी अब क्या बना दिया है, नेशनल आइकॉन बना दिया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव है। तो अब किसको नेशनल आइकॉन बनाया है भारत निर्वाचन आयोग ने? राजकुमार राव को, राजकुमार राव को। इन्होंने एक फिल्म की थी मतदान पर, मतदाताओं को जागरूक करने के लिए। तो अब राजकुमार राव को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन बनाया है आगामी चुनावों के लिए। इससे पहले पंकज त्रिपाठी भी नेशनल आइकॉन बन चुके हैं निर्वाचन आयोग के, मैरी कॉम भी बन चुकी है, MS धोनी बन चुके हैं, आमिर खान बन चुके हैं। लेकिन हाल ही में राजकुमार राव को भी अब नेशनल आइकॉन बनाया गया है। तो प्रश्न यहाँ से भी, जो लेटेस्ट प्रश्न है वो यहाँ से भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी यहाँ पे बता दिया है। अगला है 672, और वैसे यहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर्स और मंथली करंट अफेयर्स में अपडेट दी जाती है। लगातार हम आपके लिए मंथली करंट अफेयर सीरीज, वीकली करंट अफेयर सीरीज और जो हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसके माध्यम से आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसके साथ भी आपको जरूर जुड़ना है। और ये कंप्लीट करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 672 है, विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 से 24 अगस्त तक विश्व जल सप्ताह 2023 का आयोजन किया गया। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन सही आंसर। और इसकी थीम है परिवर्तन में तेजी, एक्सेलरेटिंग चेंजेस, परिवर्तन में तेजी इसकी थीम है। नेक्स्ट है, जयंत महापात्रा का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो जयंत महापात्रा ये क्या थे? ये थे एक साहित्यकार। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अंग्रेजी भाषा के विख्यात साहित्यकार थे जयंत महापात्रा। 1981 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। और ये क्या थे? साहित्यकार थे। क्वेश्चन नंबर 674 है, किस जिले ने 30 दिनों में 1546 खेत तालाब बनाकर विशिष्ट विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है? तो तिरुपथुर ने, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। तिरुपथुर जिले ने 30 दिनों में 1546 खेत तालाब बनाकर विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। तमिलनाडु का है ये जिला। तो तिरुपथुर जो जिला है ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आता है ये जिला। अगला क्वेश्चन है, HS प्रणय ने BWF विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियन, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप में HS प्रणय ने कांस्य पदक जीता। 676 है, किस प्रतियोगी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है श्वेता शारदा ने। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 670 है, एक दिवसीय महिला क्रिकेट में भारत ने 2022 में किस देश पर वनडे श्रृंखला 23 साल बाद जीत हासिल कर वनडे श्रृंखला जीती है? तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वनडे यानी एक दिवसीय मैचों में 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ वनडे श्रृंखला जीती है 23 सालों बाद इंग्लैंड की जमीन पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 678 है, हाल ही में किस अंतरिक्ष यात्री का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक अकेले रहे थे? तो वैलेरी पालाको, ठीक है, वालेरी पालाको जो कि अंतरिक्ष यात्री थे, सबसे लंबे समय तक अकेले रहे थे ये अंतरिक्ष तक, और 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो चुका है। सोवियत संघ के थे, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। सोवियत अंतरिक्ष यात्री थे वालेरी पालाको और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। 437 दिनों तक ये अंतरिक्ष में रहे थे, जो कि एक रिकॉर्ड है अब तक का। नेक्स्ट यहाँ पे 36वें राष्ट्रीय खेलों के फाइनल मुकाबले में किस राज्य की पुरुष टेबल टेनिस ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो गुजरात। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर।
अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार डूरंड कप 2022 खिताब जीता है? तो बेंगलुरु एफसी ने पहली बार डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है। अब डूरंड कप 2023 भी कंप्लीट हो चुका है, तो 2023 ये भी आपको बताना जरूरी है। डूरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है कोलकाता के क्लब मोहन बागान ने। 2022 का खिताब जीता है बेंगलुरु एफसी ने, पहली बार इन्होंने ये खिताब जीता है। जबकि 2023 का खिताब जीता है मोहन बागान, कोलकाता के क्लब मोहन बागान ने। ये भी आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 681 है, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस देश को सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में शीर्ष स्थान मिला है? तो स्विट्जरलैंड को मिला है यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक रैंकिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ देशों की सूची में पहला स्थान। अगर हम भारत की बात करें तो भारत को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। 30वां स्थान, पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड है, इसके बाद कनाडा है नंबर 2 पे, और नंबर 3 पे है स्वीडन, जबकि भारत है 30वें नंबर पर। 682, किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट मिला है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को, जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसे ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है। 383 है, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई वाराणसी में। 684 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? तो ये बने हैं यहाँ पे कुलदीप यादव। बी ऑप्शन हो जाएगा सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 685, आईसीसी ने किस क्रिकेट लेजेंड को वनडे विश्व कप 2023 का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया है? तो सचिन तेंदुलकर को। 686 है, हाल ही में राज्य सरकार ने किस गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई है? ये उत्तराखंड राज्य सरकार की यहाँ पे बात हो रही है। तो बद्री गाय, उत्तराखंड की बद्री गाय के आनुवंशिक संवर्धन की योजना बनाई गई है उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। क्वेश्चन नंबर 687 है, उत्तराखंड सरकार ने किस देश की कंपनी मैकेंजी ग्लोबल के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है? तो अमेरिका के साथ उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए करार किया है उत्तराखंड सरकार ने। अमेरिका की कंपनी है मैकेंजी ग्लोबल, इसके साथ यहाँ पे करार किया है। क्वेश्चन नंबर 688, हाल ही में राज्य के डॉक्टर धीरज कुमार ने मिस्टर वर्ल्ड प्रतियोगिता में कौन सा स्थान हासिल किया? तो 6ठा स्थान। 689, 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? महाराष्ट्र ने जीता है 5वीं राष्ट्रीय व्हीलचेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब। क्वेश्चन नंबर 690, किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 691 है, भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आदित्य L1, इसरो का आदित्य L1 भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला है। तो इसका नाम क्या है? आदित्य L1, और श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है 2 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत और बांग्लादेश के बीच 5वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहां आयोजित की गई? तो ढाका में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे, सिंगापुर इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड चैलेंज में राजा अनिरुद्ध श्रीराम ने कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक यहाँ पे इन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 कितने भारतीयों को प्रदान किया जाएगा? तो 5 भारतीयों को प्रदान किया जाएगा यंग इको हीरो अवार्ड 2023। इसमें 5 भारतीय हैं, इहा दीक्षित, मान्या हर्ष, निर्वाण सोमानी, मन्नत कौर और करणव रस्तोगी। तो इन 5 भारतीयों को यंग इको हीरो अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अलवणीकरण संयंत्र
की आधारशिला रखी गई है? तो अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई है तमिलनाडु में। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला तमिलनाडु में रखी गई। नेक्स्ट यहाँ पे इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो प्रज्ञान नाम दिया है इसरो ने, इसके ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 697 है, भारतीय डाक विभाग द्वारा किस राज्य में समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाने की तरंग मेल सेवा प्रारंभ की है? तो तरंग मेल सेवा प्रारंभ की है गुजरात से। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ष 2022 के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक श्रेणी में किस वैज्ञानिक को इंडियन अचीवर्स अवार्ड दिया गया है? आर विष्णु प्रसाद को, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। अगला यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में। नेक्स्ट यहाँ पे खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर रखा गया है अस्मिता महिला लीग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अस्मिता महिला लीग। दोस्तों तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन। 700 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब 300 क्वेश्चन रह गए हैं, तो उनको हम जल्दी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट क्वेश्चन की पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं।